और जब भगवान की कथाओं को, कीर्ति को आप सुनते हैं तो श्रुत कीर्ति हो गए, और वह कीर्ति जब अंदर गई तो आपका मन शत्रुघ्न जैसा हो गया। तब उर मिला, तब आप उर से रहने लगते। उर माने हृदय, तब आप हृदय से जीने लगते हैं। सूखी रोटी भी खाएंगे तो भाव से खाएंगे, जाएंगे भी तो भाव से जाएंगे। और जब आपका उर मिल जाएगा, आपसे हृदय से जीने लगेंगे, तो मन लक्ष्मण हो जाएगा। लक्ष्मण मतलब लक्ष्य में जिसका मन हो लग गया हो, वही है लक्ष्मण। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्य में जिसका मन लगा हो वही तो है लक्ष्मण। और यदि लक्ष्य में मन लग गया तो फिर मांडवी, मांडव कहते हैं किसी भी वस्तु के मंडन, खंडन और मंडन दो शब्द है। हृदय सद्गुणों से मंडित हो जाएगा, भरा पूरा हो जाएगा। और सद्गुणों से हृदय भर गया तब हम लोगों का मन भरत हो जाएगा। और यदि सद्गुणों से मन भर गया और भरत की स्थिति आ गई, तब परब्रह्म परमात्मा और सीता जी, अस्तित्व और अभिव्यक्ति दोनों का दर्शन होने लगेगा। संसार अभिव्यक्ति है और भगवान अस्तित्व है। अभिव्यक्ति दिखती है, अस्तित्व दिखता नहीं है। लेकिन जब ये साधना का क्रम हो जाएगा तो अस्तित्व और अभिव्यक्ति दोनों का दर्शन होने लगेगा। तो समुद्र मंथन में सुख का अमृत मिला, लेकिन अमृत पाने के बाद चरित्र की जरूरत है, नहीं तो ऊंचाई पर जाकर के गिर जाएंगे। जैसे इंद्र गिर गए, स्वर्ग में रहने के बाद एक कुटिया में गौतम की पत्नी अहिल्या के पास आकर के सारी औकात ही दिखा दिए। एक महात्मा का परिवार बर्बाद कर दिया। अब वहां चरित्र की जरूरत थी, लेकिन चरित्रवान नहीं थे, केवल सांसारिक अमृत पिया था, चरित्र नहीं था, इसीलिए पतन हुआ। अब श्री राम कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब आओ उस वंश की कथा सुनाता हूं जिस वंश में भगवान कृष्ण चंद्र का अवतार हुआ है। संसार के सुख रूपी अमृत को पी लो, फिर चरित्रवान हो जाओ। ये तो बाह्य व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन अब भगवान कृष्ण का भी जीवन में आगमन होना चाहिए। कृष्ण जी का जीवन क्या है? बोले बाहर से मर्यादित हो जाओ, चरित्रवान हो जाओ, सुख वैभव सब मिल जाए, लेकिन अंदर से आनंदित हो जाना ही भगवान कृष्ण की कथा का सार तत्व है। कई लोगों को आपने देखा होगा, बड़े मर्यादित हैं, बड़ी गरिमा के साथ रहते हैं, बड़े गौरव के साथ रहते हैं, कभी हंसते नहीं देखा होगा आपने। देखा है कई लोगों को, कितनों हंसाओ, जैसे पत्थर की मूर्ति बैठी हुई है, न रुलाने का प्रभाव है, न हंसाने का प्रभाव है। खीर दो तो भी अच्छी है, ठीक है। पकौड़ी कैसी, ठीक है। सूखी रोटी, ठीक है। न सूखी रोटी का कोई गम है, न पनीर के पकौड़ी की कोई खुशी है। अरे खा किए जीवन, जरा खीर खा रहे हो तो ऐसे खाओ जैसे खीर है वैसा खाओ, मीठे होकर के खाओ। पत्थर की मूर्ति होकर के बैठ गए। कई लोग तो भावहीन होते हैं, उनके ऊपर कोई भाव ही नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं संसार का अमृत मिल गया, चरित्रवान बन गए, तो जरा मुस्कुराया भी करो, थोड़ा प्रसन्न भी रहा करो, थोड़े आनंद में भी रहा करो, है? कहीं ऐसा ना हो कि मर्यादा का ऐसा आवरण चढ़ जाए कि आपका जीवन केवल मर्यादा के नाम पर कठोर आदर्शों का ही पालन करे, लेकिन अंदर से जो स्रोत है, धारा है, वो सूख जाए। और अंदर के आनंद की धारा यदि सूख गई तो जिस नदी का कोई स्रोत नहीं होता, गर्मी के दिनों में वो नदी सूख जाती है। चरित्र बहुत उत्कृष्ट वस्तु है, लेकिन अंदर से आनंद भी तो होना चाहिए। अंदर से आनंद की धारा प्रवाहित करते रहो, ताकि जीवन मंगलमय बना रहे, आनंदमय बना रहे।
भगवान श्री कृष्ण की कथा हमें अंदर से प्रसन्न रहने। समाज में आप निकलो तो कपड़ा होना जरूरी है शरीर पर, खूब ढके रहो, खूब मर्यादित रहो। लेकिन जब आप स्नान घर में जाते हैं तो क्या खूब कपड़ा पहने रहोगे? वहाँ भी जैकेट चढ़ा रहे हो, जींस चढ़ाए रहो, ढके रहो। वहाँ तो थोड़ा कपड़ा उतार करके नहाओ, तभी तो शरीर पर पानी जाएगा। तो समाज में आप श्री राम जैसे रहे, लेकिन एकांतिक जगत में, अपने निजी जीवन में जब एक अकेले कोठरी में बैठे तो भगवान श्री कृष्ण की मस्ती भी होनी चाहिए, थोड़ा आनंद भी होना चाहिए, थोड़ी मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, थोड़ी प्रसन्नता भी होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब मैं सोमवंश का वर्णन कर रहा हूं। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः जस्मिन्नैलादयो भूप कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। परीक्षित, सोमवंश की कथा सुनो, जिसमें बड़े बड़े महान प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज सोमवंश का नाम ही न सुनाओ, चंद्रमा की चर्चा ही न करो। ये चंद्रमा सुंदरता का प्रतिमान माना जाता है। किसी स्त्री को जब सुंदरी कहना होता है तो क्या कहते हैं? ये चंद्रमुखी है। किसी सुंदरी स्त्री का जब भी उपमा देना होता है तो चंद्रमा से दिया जाता है। चंद्रमा सुंदरता का उपमा है, रूप है, लेकिन ये चंद्रमा सुंदरता का रूप और प्रतीक माना जाता है। लेकिन जितना नाक चंद्रमा ने कटवाया शायद ही किसी ने कटवाया। ये जितने सुंदर लोग हैं सब बाद में सुपड़खिया का रूप धारण कर लेते हैं। ये सुंदर लोगों से तो कुरूपे लोग अच्छे हैं, कम से कम नाक तो नहीं कटवाते। यदि जीवन में सुंदरता आई हो तो सुपड़खा जैसे नाक कान नहीं कटवा लेना चाहिए, उस सुंदरता को समझना भी चाहिए। परीक्षित जी ने कहा, यही चंद्रमा है ना जो गौतम की पत्नी के साथ इंद्र गया था व्यभिचार करने, तो मुर्गा बन के भाग दिया था, यही चंद्रमा है ना? इस चंद्रवंश की कथा आप हमें ना सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक टोकरी का, पूरे टोकरी में 100 फल रखे हुए हों, एक फल गंदा हो जाए तो क्या पूरी टोकरी के फल को फेंक दोगे? माना सोमवंश का एक चंद्रमा बुरा रहा होगा, मुर्गा बन करके भाग दिया होगा, लेकिन बाकी जो चंद्रवंश में राजा महाराजा हुए, लोग हुए, वो तो बहुत अच्छे थे ना। तो बहुत अच्छे लोग यदि सैकड़ों लोग हों और एक बुरा व्यक्ति हो गया हो खानदान में, तो एक की वजह से सारे लोगों की उपेक्षा कर दोगे क्या? है? टोकरी का एक फल गड़बड़ हो गया तो सभी फलों को फेंक देंगे, टोकरी बर्बाद हो गई। एक चंद्रमा बुरा हो गया, लेकिन बाकी लोगों की कथा तो सुनो, उनका चरित्र तो सुनो। शरीर में एक अंग खराब हो गया तो बाकी शरीर को फेंक थोड़े देंगे। तो महाराज जी, इस वंश में कौन कौन राजा हुए? सुखदेव जी कहने लगे, ब्रह्मा जी के नाभि कमल, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की आंखों से चंद्रमा जी, अत्रि जी, ब्रह्मा जी की आंखों से अत्रि जी, और अत्रि अनसुईया कितने चरित्रवान व्यक्ति हैं। अत्रि न त्रयः इति अत्रयः, जिसमें काम क्रोध लोभ की अधिकता न हुआ है अत्रि, और अनसुईया जिसमें ईर्ष्या न हो वही है अनसुईया। तो भगवान के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा की आंखों से अत्रि, और अत्रि अनसुईया की कितनी पवित्र पावन जोड़ी। जहां भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी, भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया, शंकर जी ने दुर्वासा के रूप में, और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में अवतार लिया। तो चंद्रवंश में अत्रि अनसुईया के चरित्र को भूल जाओगे, जिनके घर भगवान बालक बन करके आए, महान पतिव्रता नारी। अत्रि अनसुईया के घर चंद्रमा का पुत्र हुआ बुद्ध, बुद्ध का पुत्र हुआ पुरुरवा, और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु,
सत्यायु, रय, विजय और जय। तो पुरुरवा के जो 6 पुत्र हुए उनमें जब सबसे बड़े पुत्र थे आयु महाराज, उन आयु के भी पुत्र हुए नहुस, छत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना, 5 पुत्र। अब उसमें नहुस जी जब वैभव पा गए तो थोड़ा सा अभिमान नहुस को भी आया, लेकिन बाकी लोग अच्छे थे तो एक नहुस बुरा हो गया तो क्या बाकी लोगों की उपेक्षा कर दिया जाएगा। अब नहुस के भी पुत्र हुए यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुस के पुत्रों में ययाति महाराज के 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुह्यु और पुरु। ययाति महाराज ने अपने पुत्रों से कहा कि हमें शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया है, जाओ तुम बूढ़े हो जाओगे। तो बच्चों में जवानी में ही बुजुर्ग हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं। किंतु शुक्राचार्य जी ने यह भी कहा है तुम्हारे 5 बच्चे जवान हैं, 5 में से कोई एक तुम्हें जवानी दे दे तो तुम ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी बुढ़ापा उसको दे दो, उसकी जवानी ले लो। तो ययाति महाराज अपने बच्चों से कहने लगे अपनी जवानी हमें दे दो, हमारी बुढ़ापा तुम लो रख लो, क्योंकि अभी संसार के विषय भोग से मेरा मन भरा नहीं है। तो सबसे बड़े पुत्र थे यदु जी, जिनके वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, इसलिए भगवान कृष्ण को यादव कहा जाता है, यदु वंश में होने के कारण। तो ययाति जी ने यदु से कहा तुम अपनी जवानी दो। यदु जी ने कहा पिताजी, माता पिता के बातों को मानना चाहिए, जो लेकिन जो नैतिकता से गिरे हुए बात न हो उन्हीं को मानना चाहिए। आदर्श, चरित्र, मर्यादा और शास्त्र सम्मत जो वचन हैं उनकी बातों को मान लेना चाहिए, लेकिन माता पिता यदि अमर्यादित बात करें तो उनकी बातों को भी नहीं मानना चाहिए। अच्छा, गुरु जी की बात माननी चाहिए। श्री राम कथा के बड़े धुरंधर विद्वान हुए पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज। तो उपाध्याय जी बताया करते थे कि जब वो विद्यार्थी थे तो उनके प्रोफेसर साहब भांग का गोला खाते थे। बनारस का अपना स्वभाव है भाई। अयोध्या में त्याग वैराग्य देखेंगे, वृंदावन में मस्ती देखेंगे, और बनारस में थोड़ा सा भांग तो चले गए। तो प्रोफेसर साहब भांग खा लिए और बच्चों से कहने लगे गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं। बच्चों ने कहा माननी चाहिए। तो नशा में थे, बोले तो मुझे उठाओ और मणिकर्णिका घाट पे ले चल के चिता लगाओ और आग जला के हमको फूंक ताप के स्वाहा कर दो। बताइए मान लेना चाहिए कि नहीं? बोलो ना। हाँ, मानना तो चाहिए, लेकिन अब फूंक ताप दिया जाएगा। अब नशा, वो गुरु जी थोड़े बोल रहे हैं, वो तो भांग बोल रहा है ना। है? देखो, मुर्दा को न जलाना पाप है और जीवित को जला देना पाप है। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी क्योंकि 14 प्रकार के लोग मुर्दा के समान हैं। जो भगवान की भक्ति से रहित ऐसे लोग मुर्दा हैं, तो मुर्दे लोगों को जला दिया, ये पुण्य है। लेकिन जीवित को जलाना तो पाप है। गुरु जी कह रहे हैं हमें जला दो, थोड़े मान लिया जाएगा। अब ययाति महाराज यदु जी से कह रहे हैं अपनी जवानी दे दो ताकि हम विषय भोग। यदु जी बोले पिताजी जवानी मेरी रहेगी, तन आपका रहेगा और शक्ति मेरी रहेगी। मेरी ही शक्ति से आप अपने तन के द्वारा हमारी मातृभोग करेंगे तो क्या हमें दोष नहीं लगेगा? पिताजी मेरी यह मान्यता है कि आपकी अनैतिक बातों को मैं नहीं मान सकता। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में बैठे बैठे कहने लगे वाह यदु जी, अब हम तुम्हारे ही वंश में आएंगे। यदु जी बोले क्यों? भगवान बोले कि बड़े लोगों की बात माननी चाहिए लेकिन अनैतिक बातों को नहीं मानना चाहिए। तो यदु वंश में जितने राक्षस और दैत्य श्रापित हैं सब यदु वंश में ही आने वाले हैं। जैसे जय और विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र बने, और सब भगवान कृष्ण के वंश में ही आए।
तो भगवान ने कहा मेरे ही वंश में जय विजय श्रापित होके आ रहे हैं, तो हमारे खानदान के हैं, अब उनकी बात हम मानते रहेंगे तो मारेंगे कब, और नहीं मारेंगे तो लोग पाप करेंगे। जैसे हमारे मामा जी कंस होंगे, और मामा तो बहुत पूज्य होता है, मामा तो पिता तुल्य होता है, तो मामा जी की बात मान लूंगा तब तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो अब तो मामा जी की कुटाई करना है। अच्छा, शिशुपाल मेरी फुआ जी का बेटा है, मेरा भाई लगेगा, भाई से तो प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार करूंगा तो मारूंगा कब, और तो पापी है। तो भाई यदु तू बहुत अच्छा है भाई, अपने पिता के अनैतिक बातों को नहीं माना, मैं तुम्हारे वंश में आऊंगा, क्योंकि तुम भी अमर्यादित बात नहीं मानते हो, और मैं भी अपने मामा के अमर्यादित बातों को नहीं मानूंगा। अच्छा, जरासंध भगवान का रिश्तेदार लगता था। जरासंध कंस का समधी था, तो उग्रसेन महाराज का कंस अस्ति और प्राप्ति दो पत्नियां थी कंस की, तो वो दोनों जरासंध की बेटी लगती थी। तो कंस का वो पिता तुल्य लगेगा, आदरणीय लगेगा, कंस उसका दामाद है, और जरासंध और उग्रसेन महाराज दोनों आपस में समधी लगेंगे। तो जरासंध के पुत्र तुल्य है कंस, और कंस का पिता तुल्य है जरासंध, और जरासंध और उग्रसेन दोनों समधी लगेंगे। भगवान ने सोचा कि जरासंध पापी, मामा कंस पापी, शिशुपाल पापी, और सब मेरे रिश्तेदार और खानदाने में हैं, और अपने पूज्य लोगों के रूप में आए। भाई को भी सम्मान देना चाहिए, मामा को भी सम्मान देना चाहिए, नाना को भी सम्मान देना चाहिए, तो मैं सम्मान ही देता रहूंगा, तो ये पापी तो हमारे वंश में ही आ रहे हैं। भगवान नृसिंह ने भार उतारा, राम जी ने महिभार उतारा, और भगवान कृष्ण ने भार नहीं, महिभार नहीं, महामहिभार उतारा। बाहरी शत्रुओं को पकड़ के खोज के मार देना सरल है, लेकिन घर के शत्रुओं को खोज के मारना बहुत कठिन है। दूसरों का दोष दिख जाते हैं, अपना दोष नहीं दिखता, अपने घर का दोष नहीं दिखता। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने महामहिभार उतारा। जो काम श्री राम जी ने नहीं किया, जो काम किसी भगवान ने नहीं किया, वो काम भगवान कृष्ण ने किया। भगवान राम ने तो अपनी अयोध्या नगरी के एक धोबी को भी दंड नहीं दे पाए भगवान राम, क्योंकि हमारी नगरी का है। कह रहा है तो कहने दो, हमें बुरा कह दिया, सीता जी को बुरा कह दिया, हम दुखी हो जाएंगे, लेकिन अपने गांव के धोबी को कुछ नहीं कहेंगे। राम जी तो अपने गांव वाले को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं गड़बड़ करोगे तो गांव की कौन कहे, घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो जो गड़बड़ करने पे घर वालों को भी न छोड़े, वो है हमारे कन्हैया। और जो हमेशा मर्यादा में बड़े बूढ़े हैं, हमारे घर के हैं, हमारे गांव के हैं, इस बात की मर्यादा का ध्यान रखें, वो राम जी हैं। राम जी तो धोबी को भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? हमारी अयोध्या का है, हमारी जन्मभूमि का है। कन्हैया होते तो कहते कि जन्मभूमि के हो कि कर्म भूमि के हो, इससे हमको मतलब नहीं है। गड़बड़ हो तो दो चार तमाचा खा लो, फिर बाद में विचार करेंगे कहाँ के हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदु, तुमने अपने पिता की अनैतिक बातों को इनकार कर दिया, मैं तुम्हारे वंश में आऊंगा, क्योंकि हमको भी वही करना है, मामा जी को मारना है। मामा जी के ससुर जी को भी वध करवाना है भीम जी के द्वारा, जरासंध को। और शिशुपाल जी हमारे ही वंश खानदान के हैं, उनका भी वध करना है, मैं तुम्हारे ही वंश में आऊंगा। यदु जी महाराज मथुरा में जाकर के रहने लगे, जमुना के तट पर मथुरा में राजधानी बना करके वहीं रहने लगे। आगे चल करके देवमीढ़ नाम के एक राजा हुए। देवमीढ़स्य सूरस्य मारीसा नाम पत्न्यभूत, तस्यां स जनयामास
10 पुत्रान कलमसान। देवमीढ़ के वंश परंपरा में आगे चल करके यदु जी के वंश परंपरा में आगे चल के देवमीढ़ हुए, और देवमीढ़ ने 2 विवाह किए थे, एक क्षत्रिय कन्या से और एक वैश्य कन्या से। देवमीढ़ की क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन नाम का बालक हुआ। सूरसेन का विवाह मारीसा से हुआ। सूरसेन जी ने कहा, पिताजी हम मथुरा में नहीं रहेंगे, आप राजा हैं, कल को कोई पड़ोसी राजा आया आपके ऊपर आक्रमण करेगा, हमको भी मार डालेगा, हमको तो अपने से अलग कर दो। व्यवस्था की दृष्टि से बच्चों को अलग कर देना बुरा नहीं है, लेकिन लड़ झगड़ करके डंडा और कोर्ट के माध्यम से अलगाव कर लेना बहुत बुरा है। 4 भाई हैं, डंडा उठा करके सब अलग हों, इससे अच्छा है पिता प्यार से सबको अलग कर दे, ताकि प्यार भी बना रहे और समाज की जो तात्कालिक समस्याएं हैं उसका समाधान कौन कर सकता है। भाई भाई आपस में डंडा उठावें, कोर्ट कचहरी जाएं, उससे तो अच्छा है प्यार से ही अलग हो जाए। ययाति महाराज ने यदु जी को अलग किया। यदु जी के वंश परंपरा में देवमीढ़ ने 2 विवाह किए। दोनों बच्चों को कहा हमारे साथ रहोगे कि अलग। देखो भाई हम राजा हैं, राजा और जोगी और नदी के गति का कुछ पता नहीं, आज राजा है कल भी राजा ही रहेंगे, क्या पता कोई पड़ोसी राजा आक्रमण करके मार दिया तो हमारे साथ तुम लोग भी परेशान हो जाओगे, जाओ अलग अलग रहो। कहाँ रहोगे बोलो। तो सूरसेन जी बोले हम तो नगर में रहेंगे, शहर में। सूरसेन जी को सूरसेन मंडल में भेज दिया गया, उन्हीं के नाम से जनपद बस गया और मारीसा नाम की पत्नी के साथ रहने लगे। उन्हीं से सूरसेन जी के 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े श्रीमान वसुदेव थे और उनकी 5 कन्याएं हुई, जिनमें सबसे बड़ी प्रथा थी, जिनको कुंती भी कहा जाता है। तो भाइयों में वसुदेव बड़े थे और बहनों में प्रथा जी बड़ी थी, कुंती जी। कुंत नरेश को गोद दे दी गई, इसीलिए कुंती नाम पड़ा, और अर्जुन को इसलिए पार्थ कहा जाता है क्योंकि प्रथा के पुत्र थे, इसीलिए पार्थ। जो वैश्य परिवार से संबंधित थी, उनके घर से पर्जन्य, उनके गर्भ से पर्जन्य नाम के बालक ने जन्म दिया। पर्जन्य जब बड़े हो गए तो पूछा देव